गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का जो आपकी क्लास है वो लेसन 6 है, जिसके अंतर्गत आज आपको पढ़ना है बायो सेवर्ट्स का नियम। या किसी चाल अगर वही बात है, इन्होंने कहा अगर किसी चालक में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाएगा। हालांकि इससे पहले अगर बात की जाए तो कितना होगा उसकी गणना के लिए इन्होंने बायो सेवर्ट्स ने एक नियम दिया, लेकिन यहाँ पे किसी धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का स्थापन स्थापित हो जाता है। इसके बारे में बताया था और ऑरेस्टेड ने बताया था। तो इन्होंने कहा था अगर किसी भी चालक में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाता है। इसके लिए अगर किसी धारावाही चालक के पास में एक चुंबकीय सुई ले आइए तो ये पता चलेगा कि उसमें विक्षेप हो जाता है। जिसमें जब विक्षेप हो जाता है तो ये तभी इसका मतलब उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र स्थापित है। तो उसका पता लगाने के लिए बायो सेवर्ट्स ने एक नियम दिया था, उसके बारे में पढ़ना है। तो इन्होंने कहा कि किसी भी चालक में अगर धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाए, जो निम्न बातों पर निर्भर करेगा। मान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र यहाँ तक भी होगा, क्योंकि यहाँ तक धारा होगी तो होगी। अब मान लिया एक छोटा सा पार्ट है, तो जिसके कारण उससे r दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर, ये इधर भी हो सकता है इधर भी हो सकता है, तो हमने P पर लगने वाला वैद्युत क्षेत्र की गणना पढ़नी है। तो ये किस किस पे, अब मान लो उसमें धारा का मान बढ़ाएंगे तो क्या होगा, उस पे चारों ओर जो अब यहाँ तक पहले कार्य कर रहा था, अब यहाँ और ज़्यादा जब बढ़ा देंगे तो यहाँ तक कार्य करने, मतलब चुंबकीय क्षेत्र उसके धारा के अनुक्रमानुपाती होगा, क्योंकि धारा बढ़ाएंगे तो क्षेत्र बढ़ेगा। अभी हमने कहा इतना एरिया लेंगे तो यहाँ तक सपोज करो एरिया है, वो प्रभाव होगा किसका, चुंबकीय क्षेत्र का। लेकिन यहाँ तक ले लें तो और ज़्यादा एरिया कवर कर लेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, उसके वो जो तार है, तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होगा। तो मान लिया डेल्टा एल क्या है, उसका एक अल्पांश है, छोटा सा एक अंश है, तो डेल्टा एल के अनुक्रमानुपाती होगा। दूसरा हमने बताया उसमें बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होगा। तीसरा ये बिंदु चाहे जितनी दूरी पर ले जाएंगे तो क्या होगा, विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र कम होती जाएगी। तो यहाँ पे प्रभाव ज़्यादा होगा, यहाँ पे कम होगा, और दूरी पर जाते जाएंगे तो कम होता चलेगा। तो इन्होंने कहा कि जो उसका चुंबकीय क्षेत्र है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तीसरा, एंगल पर भी, अगर यहाँ पे आते तो सीधा ऐसे यहाँ पर आएंगे तो ये कम दूरी तो उतनी ही रही, लेकिन ये एंगल पर भी डिपेंड करेगा। तो एंगल थीटा का वैल्यू क्या होगा, अभी यही जो अगर थीटा की वैल्यू मैक्सिमम हो जाए तो ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, तो 90 पे। तो इस तरह इन्होंने कहा कि किस पे निर्भर करेगा, उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती और उसके में बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती तथा उसके उस बिंदु को अल्पांश से मिलाने वाली रेखा के बीच तथा धारा के बीच बनने वाले कोण की ज्या ठीक है, ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है। तो सभी समीकरणों को मिला लेते हैं, तो बी आई के अनुक्रमानुपाती था, डेल्टा एल के अनुक्रमानुपाती था, थीटा के उसके भी अनुक्रमानुपाती, ये हो गया। इनको हटाते हैं, कांस्टेंट अप्लाई कर देते हैं, मतलब एक नियतांक लगाते हैं। एक नियतांक क्या होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, जहाँ ये क्या है, इसकी वैल्यू क्या होती है 10⁻⁷ न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। तो इसको इधर ले गए तो म्यू नॉट बराबर 4 पाई इंटू 10⁻⁷ न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। अब अगर बात करें तो ये कई बार पूछा गया है, म्यू नॉट है क्या, म्यू नॉट जो होता है निर्वात की चुंबकशीलता होता है। जैसे वैद्युत की चुंबकशीलता एप्सिलॉन नॉट था, वैसे ही यहाँ पे निर्वात में चुंबकशीलता म्यू नॉट है। इसकी वैल्यू क्या होगी, ये भी बताया 4 पाई इंटू 10⁻⁷ न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। इसके मात्रक की बात करें तो इसके मात्रक कई हैं, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर या वेबर पर न्यूटन मीटर या किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर एम्पियर स्क्वायर। इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमने लिखा है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर एम्पियर स्क्वायर। इनको ऊपर ले गए तो m, अब अगर इसकी विमा की बात करें तो किलोग्राम के लिए क्या होता है m, मीटर के लिए लंबाई l, सेगमेंट के लिए t था और पावर -2, एम्पियर के लिए a की पावर -2। इस तरह इसका इतनी वैल्यू आई। ये भी इम्पोर्टेंट है कि म्यू नॉट और
एप्सिलॉन नॉट में संबंध। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इज इक्वल टू होता कितना है 10⁻⁻⁷, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 9 × 10⁻⁹ इतना होता है। अब दोनों को क्या करो, भाग दे दो। तो जब भाग देंगे तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ऊपर हुआ और ये इसके अपॉन में ये रहा, इनको इधर भी ऐसे भाग देंगे। तो जब ये क्योंकि 4 पाई कैंसिल होगा और ये क्या होगा, मेन अपॉन के अपॉन में है तो वो पलट जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/9 × 10⁻16। अगर इसकी बात करें तो 3 त्रिका 9, 8 8 16। तो ये आपको पता है 3 × 10⁻⁸ 8 मीटर पर सेकंड क्या होता है, प्रकाश की चाल। ये प्रकाश की चाल है। तो यहाँ पे ये हो गया। इसको क्या लिख सकते हैं, इसे c से रिप्रेजेंट करते हैं। तो 3 त्रिका 9 और 8 8 16, तो इसको इसका स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू एवेलुएट कर लेते हैं, इतना आ जाएगा। तो इसकी विमा पूछता है आपसे, कई बार पूछा गया है। तो इसको उधर ले जाओ, इसका इधर ले आओ। तो ये होता क्या है, ये क्या है, चाल है। चाल की विमा क्या होती है, LT-1। तो ऊपर गया तो L-1 T1, ये इसकी विमा होती है। ओके, थैंक यू।